नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में, यानी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि क्या होता है। यहाँ जो टीबी है ये टेलीविज़न वाला आप नहीं समझ रहे, मत समझें कि टीवी जो हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट या मूवी, वो वाला टीवी। यहाँ पे ये टीबी जो है बी फॉर बैट है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये बीमारी क्या है, कैसे आती है ये बीमारी आपके अंदर, ये मनुष्य के अंदर करती क्या है बीमारी, क्या सिम्टम है, कैसे ठीक होइएगा, कितना खतरनाक बीमारी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी टीबी के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरिया। ज़्यादातर 90% जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो होता है लंग्स में। क्योंकि फैलने का ये वजह समझिए, किसी व्यक्ति को टीबी है, उसने खांसा आके, आपको लगा नॉर्मल खांसी है भैया ठीक हो जाएगा, टीबी है, खांस दिया आपके सामने आकर के, खांसने से ड्रॉपलेट कुछ बूंद थूक का वायुमंडल में फैल गया, या आपके मुंह पे ही थूक दिया, मतलब खांस दिया, और आपका उसमें ड्रॉपलेट्स, उसका थूक आपके श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर चला गया, आपके फेफड़ों में चला गया। श्वसन क्रिया फेफड़ों से, लंग्स से तो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके घर बना लेता है, मल्टीप्लाई करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। इसलिए 90% केसेस में, ज़्यादातर केसेस में, अधिकांश केसेस में लंग्स को ही टारगेट बनाता है टीबी। लेकिन पूरे वर्ल्ड के 1/3%, ठीक है, जितनी वर्ल्ड में जितनी आबादी है उसकी 1/3 आबादी में ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये एक्टिव तब होता है जब बाहर से कोई बैक्टीरिया, सिमिलर बैक्टीरिया आके इसे एक्टिव कर दे, बता दे कि भैया तुम जागो, समझ रहे हैं। तो ये जो बीमारी होती है ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। टीबी बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलता है और इसमें ज़्यादातर लंग्स इन्फेक्शन होता है। देखिए, टीबी बीमारी, जो टीबी इन्फेक्शन होता है, ये बहुत शरीर के बहुत सारे पार्टों को डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। आपके शरीर में ये बैक्टीरिया चला गया तो ज़्यादातर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। जैसे कोरोना वायरस कैसे होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। किसी व्यक्ति को टीबी है, वो खांसता बहुत है, खांसा, वो ड्रॉपलेट्स निकले उसके मुंह से, जो बूंद निकले वायुमंडल में चला गया, 10-15 मिनट तक वायुमंडल में वो सर्वाइव कर सकता है बैक्टीरिया। आप गए, उस वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लिया, आपके अंदर चला गया, लंग्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है ये। अभी तक का पाया जाता है, अभी तक पाया गया है कि जो टीबी बीमारी है वो सबसे ज़्यादा लंग्स में ही होता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। बाकी ब्रेन टीबी होता है, बोन टीबी भी हो सकता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। तो इसके कारण जान लेते हैं कि होता क्यों है भैया। देखिए, यह आपको तब होगा जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तब ये आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। या फिर इम्यून सिस्टम आपका सही रहेगा तो बाहर से बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा तो इम्यून सिस्टम किल कर देगा उसे। अगर आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है तब वो आपके अंदर आएगा। कोई भी बैक्टीरिया किसी शरीर में जाता है तो क्या करता है, वो खुद को प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है खुद को। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन ढूंढता है कि खुद को ज़िंदा रखने के लिए क्या चाहिए, तो ब्लड चाहिए, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। किसी भी वायरस बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए ब्लड हमारा सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि ब्लड में सब कुछ है, सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए। उसे खाना मिल गया, फिर क्या चाहिए, फिर उसे फैलाना है, जनसंख्या बढ़ाना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम रहा तो 2-4 जनसंख्या बढ़ाएगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन इम्यून सिस्टम ख़राब है आपका तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाएगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन, विटामिन, ये सब की आपके शरीर में कमी है, तभी ये बैक्टीरिया आप पे हावी हो सकता है। टीबी वाला बैक्टीरिया आपको हावी हो सकता है। अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है तो आप पूरे सुखले पतले हैं, थोड़ा कम खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में है, आपको पोषण जो होना चाहिए सही से आपका नहीं हुआ है, कुपोषित बोला जाता है ना वो। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं तो भीड़ भाड़ इलाके में रहने से क्या होगा, अगर किसी एक व्यक्ति को टीबी वाला बैक्टीरिया होगा तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है, छूने से नहीं बल्कि छींकने से, खांसने से, ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। उसके मुंह से जो बूंद निकला, खांसा हो तो उसके अंदर से निकला ना कुछ थूक या कुछ भी बलगम टाइप का, अगर वो आपके शरीर में कैसे भी चला गया
भीड़ भाड़ वाला इलाका में रहिएगा तो चला ही जाएगा, दोस्त यार इधर उधर, गोलगप्पा वाला कहीं भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी को टीबी है। हाउ टू नो कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, कैसे पता करें कि टीबी है। हमारे पड़ोस में बहुत खांसता है, या कैसे पता करें किसी को टीबी है, क्या सिम्टम है, ये क्या सिम्टम है इसका। देखिए, सबसे बड़ा सिम्टम है कि खांसी, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी हो सकती है। और खांसी जो है वो 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, 2 सप्ताह तक खांसी है आपको, प्लीज़ कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको हो सकता है कि टीबी हो। 2 सप्ताह तक से ज़्यादा, 2 सप्ताह तक खांसी बहुत होगा। टीबी के मरीजों को खांसी बहुत होगा। अगर इन्फेक्शन लंग्स में है तो ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया लंग्स में जाके इन्फेक्शन फैला रहा है तो ज़्यादातर लंग्स वाले मरीज निकलते हैं, इसलिए मैं लंग्स वाला ही सिम्टम बता रहा हूँ। ठीक है, खांसी बहुत होगा पहली बात तो। फीवर रात के समय आ जाएगा आपको, नॉर्मल फीवर रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, नॉर्मल फीवर रहेगा, लेकिन रात के समय रहेगा। और वीकनेस बहुत लगेगा आपको लगेगा कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कुछ पीने का मन नहीं करेगा। वीकनेस बहुत लगेगा, वीकनेस बिल्कुल वीकनेस हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा शरीर में जान ही नहीं है। दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम, आपका जो वजन है बहुत जल्दी लूज़ होगा। मतलब 1 महीने में 5 से 10 केजी वजन आपका चला जाएगा, लूज़ हो जाएगा। मतलब टीबी के बीमारी में आपका वजन बहुत तेज़ी से लूज़ होता है, बहुत तेज़ी लूज़ होगा। ठीक है, मेन यही 3 सिम्टम है। अगर किसी को ये 3 सिम्टम आ रहे हैं कंटिन्यूसली 2 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक, 1 महीना तक, तुरंत भागिए उससे दूर। टीबी भैया उसे जल्दी डॉक्टर को बोलिए संपर्क करने के लिए, समझ रहे हैं। ये तीनों सिम्टम मेन है टीबी में, ये तीनों सिम्टम मेन है। और भी हो सकता है, अगर कोई वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उन्हें सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, सांस फूल सकता है ज़्यादा, अगर सीरियस कंडीशन हो गया, लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो। ठीक है, बलगम के साथ ब्लड निकल सकता है। जब वो खांसते हैं टीबी वाले लोग, तब उससे बलगम निकलता है, खराश निकलता है, और उस खराश में ब्लडिंग हो सकता है, ब्लड निकल सकता है। ये भी होती है, बहुत कम चांस में होता है। लेकिन खांसी, फीवर और वेट लूज और भूख ना लगना, ये वजन का बहुत तेज़ी से कम होना, ये बहुत सिम्टम है, सब में पाया जाता है। ये हर टीबी वाले मरीज में पाया जाता है। ठीक है, बलगम के साथ खून बून तो ये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिम्टम जो बता रहा था ना, ये फेफड़े के लिए बता रहा था, लंग्स के लिए बता रहा था कि अगर आपका लंग्स में टीबी है, टीबी वाला बैक्टीरिया चला गया है, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर ब्रेन में आपका बैक्टीरिया चला गया है, लंग्स में नहीं गया, ब्रेन में चला गया, स्टोमक टीबी हो गया, स्टोमक में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, समझ रहे हैं, बोन टीबी है, बोन में चला गया। ठीक है, तो उसको कैसे पता कीजिएगा, कैसे डायग्नोज, उसको मतलब कैसे क्या सिम्टम है, तो उनका सिम्टम अलग हो जाएगा। खांसी, फीवर, वेट लूज, ये सब उनका सिम्टम नहीं होगा, ब्रेन वाले का, बोन वाले का और स्टमक वाले का अलग हो जाएगा। क्योंकि ये वो जो ब्रेन और स्टमक, ये सब जो होता है ना टीबी, ये बहुत रेयर केस में होता है भैया। कि इसके डायग्नोसिस, देखिए डायग्नोसिस बहुत प्रकार के होते हैं। डायग्नोसिस आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये सारे सिम्टम हैं, खांसी है, 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, और रात में बुखार लगता है, वीकनेस बहुत है आपको, और वेट लूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से वेट लूज़ हो रहा है आपको। ठीक है, खांसी दोनों हो सकती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, यानी खराश वाली, दोनों हो सकती है। इसमें देखिए चेस्ट जो होता है, एक्सरे, छाती का एक्सरे करने के लिए डॉक्टर बोल सकता है, सीटी स्कैन बोल सकता है, एमआरआई, कभी किसी केस में एमआरआई करने के लिए होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है उसका फ्लूइड निकाल के भी टेस्ट किया जा सकता है। ये सारे टेस्ट है, इसमें डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे ये बैक्टीरिया है, कहाँ पे इन्फेक्शन फैलाया है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन ही ज़्यादातर मुख्य है, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर करते हैं वो एक्सरे ही मतलब
बोलते हैं करवाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर छाती का ही मतलब लंग्स में ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो एक्सरे से पकड़ में आ जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि ये टीबी का जो ट्रीटमेंट है उपलब्ध है, आप प्रॉपरली सही तरीके से ठीक हो सकते हैं। आपको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खाना है, आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोर्स होता है अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़, कितना इन्फेक्शन फैलाया है टीबी आपके शरीर में, ठीक है, उसके अनुसार आपका ये कोर्स चलता है और आप बिल्कुल संपूर्णतः ठीक हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, ओके, यानी टीबी से। तो देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है ये 6 महीना से लेकर के 2 साल, 3 साल या और भी ज़्यादा चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि टीबी आपके शरीर में वो बैक्टीरिया कितना इन्फेक्शन फैलाया है या कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपका स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती है। एंटीबॉडीज़ आपको दिया जाता है रेगुलर बेसिस पर डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें करीब 5 या 6 तरह की दवाइयाँ आती है। टीबी का इलाज संभव है प्रॉपरली, ठीक से, सही ढंग से अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं इस क्या बोलते हैं इस मेडिसिन का, तो आप बिल्कुल सही तरीके से आप पहले की तरह हो जाइएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है और किसी से भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में टीबी हो गया किसी को, तो आपको भागना नहीं है कि भैया मुझे भी हो जाएगा। अरे मास्क पहनो, प्रिकॉशन रखो यार, लेकिन उन्हीं डॉक्टर से बोलो कंसल्ट करने के लिए, हो सके तो खुद लेके जाओ डॉक्टर के पास, ठीक है। टीबी से जान भी जा सकता है, समझ रहे हैं। कोई भी बीमारी को हल्के में ना लें। एक छोटा सा वायरस, बैक्टीरिया, एक छोटा सा फंगई आपको मार सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो, समझ रहे हैं। टीबी का इलाज संभव है, कंसल्ट डॉक्टर एंड मेडिसिन आप प्रॉपरली लें, रेगुलर बेसिस पे लें और कोर्स, खास करके कोर्स ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि टीबी क्या होता है, टीबी के सिम्टम क्या होते हैं, क्या टीबी का इलाज संभव है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमने इस वीडियो में बताया। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल सुझाव हो टीबी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट नीचे करें। और भी आपके मन में कोई बवाल भी हो, कोई और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, कैसे हमारे शरीर में आता है, क्या करता है शरीर में आने के बाद, है ना, क्या कोई बीमारी इलाज संभव है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।